तो एक पेज स्किप हो गया था, तो इमीडिएटली हम थोड़ा सा ब्लर है बट मैं रीड करूंगा पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर देखो, ये पेज बहुत इजी था, ऐसी कोई इशू नहीं थी, यू गाइस कैन सॉल्व एवरीथिंग। बट क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंड्स टू लिखा है इनफाइनाइट x क्यूब डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। तो सी ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस है, तो जस्ट टेक द एलसीएम। एलसीएम लिया है हमें, एलसीएम आप ले लोगे ऑटोमेटिकली खुद ही। एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करोगे तो लास्ट स्टेप बता रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो व्हाट, टेक एक्स क्यूब एज अ कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लो, मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लो और यहाँ से एक्स ले लो। तो मैं रीड कर रहा हूँ, एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ आया एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। व्हेन एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू विल गेट 1 अपॉन 4। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इजी है। नीचे x की पावर 10 था तो डिनोमिनेटर से x की पावर 10 कॉमन लिया, तो 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10। हर एक में से x की पावर 10 कॉमन लो, फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से, तो फाइनली x की पावर 10 कॉमन आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो कितनी बार बचेगा ये 100 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 100 है ना, तो 100 टाइम्स बचा, तो 1 1 1 मिला के कितना आ गया 100। अब इस टाइप का क्वेश्चन कॉपी में किया है, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो फटाफट ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रैशनलाइज कर लो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करते ही एक्स की पावर 3/2 एज इट इज बाहर रहेगा, न्यूमरेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर में ये टर्म बचा है एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर हाफ प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर हाफ। कुछ नहीं, एक्स की पावर 3 कॉमन लो अंदर से, ताकि 3/2 बाहर सॉर्ट आउट हो जाए। 3/2 कटेगा, यहाँ बचा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर हाफ, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर हाफ। एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखो, 2/2 कट के बनाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 16 अगेन इजी है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस है, बट यहाँ पे लिमिट का आंसर 0 दिया है, तो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंशन का यूज है, बट थोड़ा बहुत बाइनोमियल में आपने पढ़ा है, रेस्ट हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन। एल्स आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, बट उसे इजी है ये। फटाफट आपने x कॉमन लिया, यहाँ से अंदर x स्क्वायर कॉमन लेता है, रूट से बाहर x आ जाए, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। x बाहर ही रहेगा, ये 1, ये हाफ आगे आ जाएगा, दैट इज एक्सपेंशन है बाइनोमियल वाला, दैट इज ये जो भी टर्म होता है n इंटू एक्स, तो 1/2, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, पूरी सीरीज हम पीछे तक लिखेंगे ही नहीं। माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट 1 माइनस ए माइनस कॉन्स्टेंट है 1/2 प्लस बी माइनस 1/2x माइनस 1/2x स्क्वायर। जब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो दिस इज 1/इनफाइनाइट 0, 1/इनफाइनाइट 0, सब कुछ 0 जा रहा है। बाकी सब कुछ भी 0 होना था, बिकॉज लिमिट की वैल्यू ही 0 है, तो 1 माइनस ए का आंसर भी 0 होना चाहिए, बी प्लस हाफ का आंसर भी 0 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। अब इन्होंने जो किया मुझे वो समझ में नहीं आया, गलत ही लग रहा था, तो मैंने खुद से सॉल्व किया है। मैं आप लोगों को उस समय जब मैं सॉल्यूशन दिखाया था उसमें दिखाता हूँ, तो चाहे तो कोई इसे ऑब्जर्व कर सकता है, बट मुझे सही नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 18, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 6। शायद ये मल्टीपल चॉइस है, ये एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो देखो रूट के बाहर आएगा तो मॉड एक्स, क्योंकि इनफाइनाइट है तो प्लस एक्स, नीचे से भी एक्स कॉमन लो, कट के 1/3। माइनस इनफाइनाइट है तो माइनस एक्स बाहर आएगा, क्योंकि मॉड एक्स था तो माइनस इनफाइनाइट के चक्कर में माइनस एक्स आएगा, कट के -1/3, इतना ही फर्क है। कुछ नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में, तो 19 में जो बोला है कर दूं। पहले क्वेश्चन में बोला था n टेंडिंग n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की पावर n कॉमन लो, नीचे से x की पावर n कॉमन आएगा, दोनों कट जाएगा, अंदर आ जाएगा स्मॉल a प्लस 1 अपॉन x और नीचे 1 प्लस कैपिटल A अपॉन x की पावर n। ठीक है, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, दिस इज इनफाइनाइट 0, ऊपर सिर्फ a बचा, दैट इज a की पावर n। सेकंड में स्पेसिफिकली बोला है स्मॉल a कैपिटल A इक्वल टू 0 है, तो आपने फिर से वही करना है, स्मॉल a को 0 रख दो एज इट इज, तो ऊपर बच गया 1, 1 की पावर n तो 1 आएगा, कैपिटल A भी 0 था तो नीचे सिर्फ x की पावर n बचा। अब n टेंड्स x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट तो है, बट ये ध्यान से देखना कि n की वैल्यू जो इंटीजर है उसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 दी है, मतलब ये और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डायरेक्ट इनफाइनाइट ही आंसर आने वाला है, क्योंकि n पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि n बोला है z माइनस, दैट इज नेगेटिव इंटीजर, माइनस इनफाइनाइट से 0 है। थर्ड में देखो n इक्वल टू 0 बोला है बस, तो ये एनीथिंग की पावर 0 1, पूरा का पूरा एनीथिंग जो भी लिखा हो की पावर 0 1, ऊपर 1 नीचे 1 प्लस a। और फोर्थ में फिर से लिखा है n एक नेगेटिव इंटीजर है, कैपिटल A की वैल्यू 0 दिया है तो मैंने हटा दिया है, स्मॉल a 0 नहीं है,
तो बस आप x कॉमन ले लो, x की पावर n, x की पावर n कट जाएगा तो a प्लस 1 अपॉन x की पावर n है, यहाँ पे x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो सिर्फ a की पावर n आएगा। किसी को भी सॉल्यूशंस में कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछना, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, बिल्कुल सेम है, ये सेम एज इट इज हमने वहां पे भी किया था, a नॉट अपॉन b नॉट x की पावर m माइनस n, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है, और क्योंकि टेंडिंग टू जीरो बोला है यहाँ पे, ये देख लेना, वहां पे इनफाइनाइट था, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है तो बस फिर ये टेंडिंग टू जीरो पे आंसर जीरो आएगा, m इक्वल टू n पे एज इट इज आंसर आएगा। m की वैल्यू n से छोटी है, 1 अपॉन होने वाला है, और जो होगा वो इवन है बोला है, तो ये इवन है तो ठीक है, 1 अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर वो ऑड हो जाए डिनोमिनेटर में, दैट इज अगर वो ऑड हो गया और ये नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, और ये भी नेगेटिव, अगर a नॉट अपॉन b नॉट लेस देन जीरो है तो फाइनली क्या आएगा, माइनस इनफिनिटी। क्वेश्चन की कंडीशन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21, पहले एफ एक्स दिया था सिग्मा वन एक्स माइनस वन अपॉन लैम्डा एक्स माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, डू वन थिंग, एफ ऑफ जीरो बोला है, एफ ऑफ जीरो पहले कैलकुलेट करो, यहाँ जीरो डाल दिया, यहाँ जीरो डाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन अपॉन लैम्डा लैम्डा प्लस वन। अब सिग्मा लैम्डा की वैल्यू 1 से लेकर n तक डालनी है, तो 1 इंटू टू, 2 इंटू 3 डॉट डॉट। अब ये सेम क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, तो इसको तोड़ दो फ्रैक्शन में, 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, ये सब कट गया लाइन से, यहाँ बच गया 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट आएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो आएगा, तो इसका आंसर सिर्फ 1 आ रहा है। गो थ्रू सॉल्यूशंस थॉरोली, ठीक है, जिसको भी तकलीफ हो तो मुझे फिर से बताना, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उस समय जो हमारा एक छूट गया है, एक सेकेंड में मैं आपको बताता हूँ, उस समय जो हमारा क्वेश्चन छूटा है ना, ठीक है, उस सॉल्यूशन को हाँ ये रहा, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 17 था उसको ध्यान से देखा, न्यूमेटर में लिखा 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 3 इंटू एन माइनस 2 डॉट डॉट अप टू n इंटू 1, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, मैं इसका nth टर्म लिखने जा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में 1 2 3 4 दैट इज r, ठीक है, और अंदर क्या लिखा है, n माइनस 1 n माइनस 2 दैट इज n माइनस ऑफ r माइनस 1, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो nr माइनस r स्क्वायर प्लस r। अब ये तो tn था बट हमें तो सम लिखना है, तो सिग्मा tn, तो सिग्मा tn किया nr माइनस r स्क्वायर प्लस r, n एज ए कांस्टेंट मानते हुए सिग्मा लगाया r पे, सिग्मा r स्क्वायर, सिग्मा फिर से r पे, तो ये n बाहर रहेगा सिग्मा r पे, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2, ये n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये n इंटू एन प्लस 1/2। अब n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन ले लिया है, इसको सॉर्ट आउट किया, बहुत इजीली सॉर्ट आउट होता है, और ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। न्यूमरेटर में ये रहा एक्सप्रेशन जो तकलीफ दे रहा था, डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन आपको पता है, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, कैंसल आउट कर दो, आंसर ये आ रहा है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे इसका 1 आएगा और इसका 2 आएगा। आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट, जो भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इमीडिएटली।